हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कन्फ्यूजन ब्लॉक के बारे में कि किस तरह दो ब्लॉक मिलकर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, कौन सा ब्लॉक आपके लिए सही होता है, किस ब्लॉक पर आप ट्रेड लोगे, इन्हीं के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कन्फ्यूजन ब्लॉक है किस तरह दो ब्लॉक मिलकर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इनके बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं। तो कौन से वो ब्लॉक होंगे? तो यहाँ पे अपन अप ट्रेंड की बात करते हैं पहले। जैसे कि मान लो मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, लो बनाने के बाद में यहाँ पे मैं कैंडल से बना देता हूँ, कुछ जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैंडल बना देता हूँ। चलो मान लो ये लास्ट की अपोजिट कैंडल, इसके बाद मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता हो गया स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया आपका। ब्रेक होने के बाद में ये इसकी क्या बनी है गाइस? क्या बनी है? पीओआई बनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये अपनी बन गई गाइस पीओआई। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। ये कौन सा टाइम फ्रेम है गाइस? ये मान लो अपना जो टाइम फ्रेम है ये है आपका 2 आवर्स का टाइम फ्रेम। ओके, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम। अब मार्केट इस पीआई को रिस्पेक्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ, 1 मिनट, ओके, डाउन साइड की तरफ यहाँ से मार्केट इसको रिस्पेक्ट करने के लिए आया और इसने इसको ब्रेक कर दिया। क्या करा गाइस? इसको, इस पीआई को ब्रेक कर दिया। तो अब ये क्या बन गया अपना? कौन सा ब्लॉक बना गाइस? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट की तो आपको पता होगा ये कौन सा ब्लॉक बना। अब ये बना ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक बना या ब्रेकर पीओआई बनी, आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि पीओआई और ओबी दोनों का मतलब एक ही होता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया अपना ब्रेकर पीओआई। तो अब यहाँ पे अपनी ब्रेकर पीओआई किस तरह बनेगी? तो अपन क्या करेंगे, या तो इस कैंडल के अंदर, ये जो कैंडल है जो जिसने ब्रेक करा है, इस कैंडल के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई अपोजिट कैंडल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इसने ब्रेक करा तो ये क्या हो गया गाइस? ब्रेकर पीओआई भी ब्रेक हो गई और अपना रीसेंट लो भी ब्रेक हो गया है। क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया है गाइस? ये अपना हो गया चोच। ओके, रीसेंट हाई रीसेंट लो जब ब्रेक होते हैं मार्केट में तो चोच होता है। तो ये अपना चोच हो गया। तो चोच हुआ है तो अपोजिट कैंडल कौन सी होगी? डाउन साइड की तरफ चोच हुआ, मतलब डाउन ट्रेंड। कौन सी अपोजिट कैंडल होगी? यहाँ पे ग्रीन कैंडल। तो अपन लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। जैसे कि ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है तो 1 आवर्स पे जाएंगे। अगर 1 आवर्स पे नहीं शो होती है 45 मिनट, 45 मिनट पे शो नहीं होती 30 मिनट, 30 मिनट पे या 50 मिनट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो भी कैंडल शो होगी अपोजिट कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये बनेगी गाइस अपनी। क्या बनेगी गाइस? ये ब्रेकर पीओआई या ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। ये बनेगा आपका बीबी, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक या ब्रेकर पीओआई भी आप इसको बोल सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक लिख दिया, ठीक है। अब ये बन गया। इसके बाद गाइस एक तो ब्रेकर ब्लॉक है और एक आपका है रियल पीओआई। जैसे कि डाउन साइड की तरफ ब्रेक करा मार्केट ने तो ये इसकी ग्रीन कैंडल बनी है पीओआई। किसकी पीआई बनी गाइस? बीओएस की बनी है? नहीं, ये चोच की पीआई बनी है, क्योंकि मार्केट में डाउन साइड की तरफ चोच हुआ तो रेड कैंडल बना तो हो गया, डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये इसकी रियल पीओआई है और ये है बीबी ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि एग्रेसिव तरीके से ब्रेक हुआ है इसलिए। ओके, तो ये है आपका कन्फ्यूजन ब्लॉक। मतलब आप कहाँ पे ट्रेड लोगे, मतलब कहाँ पे अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि किस में अपन ट्रेड लेंगे, बीबी का वेट करें, बीबी का में वेट करें या पीओआई में वेट करें, कहाँ पे वेट करें अपन, ठीक है। इसी को बोलते हैं कन्फ्यूजन ब्लॉक। मतलब कि आप कन्फ्यूजन क्रिएट करना, मतलब आप कहाँ पे ट्रेड लोगे, बस यही है आपका कन्फ्यूजन ब्लॉक। तो वैसे ही डाउन साइड की तरफ है, मार्केट में लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो, ठीक है, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे कौन सी पीआई बनेगी गाइस? लास्ट की कौन सी बनेगी? यहाँ पे लास्ट की ग्रीन कैंडल बनेगी। ओके, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो भी ग्रीन कैंडल होगी, लास्ट की मैं ग्रीन कैंडल बना देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। यहाँ पे मान लो कोई कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल, लास्ट की अपोजिट कैंडल, इसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल थी। ओके, ये बन गया रेड रेड रेड। ओके, 1 मिनट, ओके, रेड 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 रेड, ठीक है, ब्रेक हो गया अब स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ब्रेक हुआ तो लास्ट की अपोजिट कैंडल अपन ने ग्रीन ले ली। ग्रीन लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट गया, ठीक है, और ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये ब्रेक करा तो क्या हो गया गाइस? पीओआई भी ब्रेक हो गई, रीसेंट लो, रीसेंट हाई जो था वो भी ब्रेक हो गया, ठीक है। रीसेंट हाई भी ब्रेक हो गया, क्या हो गया गाइस? अपना चोच हो गया, परफेक्ट। अब यहाँ पे चोच हो गया। चोच होने के बाद में एग्रेसिव तरीके से ब्रेक हुआ तो यहाँ पे अपने क्या बनेगा? ब्रेकर, क्या बनेगी? ब्रेकर पीओआई बनेगी या ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। कौन सी कैंडल बनेगी? अपसाइड की तरफ ब्रेक हुआ तो लास्ट की रेड कैंडल कहाँ पे होनी चाहिए? इस पीओआई के अंदर या इस कैंडल के अंदर। यहाँ पे आपकी लास्ट अपोजिट कैंडल होनी चाहिए रेड, ये अपनी बन गई ब्रेकर पीओआई। इसके अलावा अब ब्रेकर पीओआई भी है और रियल पीओआई भी है। अपसाइड की तरफ जब चोच हुआ तो रियल पीओआई भी है। अब आप यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लोगे? ये है आपका कन्फ्यूजन ब्लॉक, सॉरी, ये आपका कन्फ्यूजन ब्लॉक, ये है आपका बुलिश कन्फ्यूजन, ठीक है, ये है आपका बियरिश कन्फ्यूजन। समझ में आया गाइस? क्या होता है आपका कन्फ्यूजन? मतलब दो ब्लॉक मिलकर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो होता है आपका कन्फ्यूजन ब्लॉक। एक इस तरह का भी होता है, एक ब्रेकर ब्लॉक, एक रियल पीआई को बना के भी, जैसे यहाँ पे अपना ये क्या है, ब्रेकर ब्लॉक और रियल पीआई को बन के भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। वैसे ही रियल पीआई बन के हिडन पीआई का, जैसे कि यहाँ पे जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में मान लो एग्रेसिव स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे एक रियल पीआई बन गई और यहाँ पे एक हिडन पीआई बनती है जिसमें अपन ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 पीआई है, एक हिडन है एक रियल है, ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो आप यहाँ पे किस पर ट्रेड लोगे? चलो
इसको हटा देते हैं। अभी अपने को हिडन और रियल पीआई को छोड़ दो, इसको आपको नहीं देखना। अभी आप ब्रेकर ब्लॉक और रियल पीआई को देखो, आप कहाँ पे ट्रेड लोगे, इसमें कहाँ पे ट्रेड लोगे गाइस, याद रखो अपना आंसर। अभी अपन चार्ट पे चले कुछ एग्जांपल देखेंगे, वहां पे मैं आपसे आपका आंसर पूछूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट पे। आपको समझ में आ गया होगा कि कंफ्यूजन ब्लॉक क्या होता है गाइस, कुछ भी नहीं है। जब मार्केट में चोच होता है, अगर आपकी पीआई बनी है, पीआई को ब्रेक करके मार्केट ने चोच कर दिया, एक चीज याद रखना गाइस कि आपकी पीआई जब ब्रेक हो गई, ठीक है, मान लो कि ये जो पीआई थी यहाँ पे नहीं थी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। मान लो कि आपकी रेड कैंडल यहाँ पे थी, ओके, और यहाँ पे इसके बाद में ग्रीन कैंडल थी, ओके, ये ग्रीन कैंडल, वो क्या हो गया, एक मिनट, ओके, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल थी। अब ग्रीन कैंडल बनने के बाद में जो अपनी पीओआई है सर, यहाँ पे, ओके सर, यहाँ पे अपनी ये पीओआई बन गई। अब ये पीओआई बनी है सर, तो ये तो अपनी पीओआई बन गई। अब ये पीओआई जब ब्रेक होगी तो जरूरी नहीं है कि ये पीओआई ब्रेक हो गई तो अपना ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, नहीं। यहाँ पे मान लो कि रेड कैंडल इसको ब्रेक कर देती पीओआई को, इससे मतलब नहीं है। आपका जो रीसेंट लो है ना वो ब्रेक होना चाहिए। जैसे कि रीसेंट लो अपना जो है यहाँ पे, ये इसका रीसेंट लो जब ब्रेक होगा तब चोच होगा, वो चोच होने के बाद आपका ब्रेकर पीओआई बनेगी या ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, याद रखना, ठीक है। पीओआई से मतलब नहीं है, पीओआई ब्रेक हो गई तो कोई बात नहीं, आपका रीसेंट लो भी ब्रेक होना चाहिए, रीसेंट लो रीसेंट हाई ब्रेक होना चाहिए, तब जाके आपका ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। ऐसा नहीं कि आपने पीओआई को ब्रेक कर दिया, पीओआई को ब्रेक करने के बाद में पीओआई ड्रॉ कर ली, यहाँ पे आपने क्या करा, ब्रेकर पीओआई ड्रॉ कर ली, ड्रॉ करने के बाद में आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, आपका एसएल हिट हो गया। क्यों हिट हुआ गाइस, क्योंकि आपका रीसेंट लो ब्रेक हुआ ही नहीं था, मतलब मार्केट में अभी भी अपने बायस एक्टिव हैं। समझ में आ रही है। चलिए अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ब्रेकर ब्लॉक को किस तरह यूज करना है। तो गाइस चलिए चलते हैं अभी चार्ट पे और कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। ओके गाइस, तो अपन चार्ट पे आ गए, ये AUD USD का चार्ट है। तो गाइस ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये आपका इंडियन मार्केट में अप्लाई होता है, स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है, फॉरेक्स मार्केट में अप्लाई होता है, दोनों जगह वर्क करता है। बट अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और बाइनरी ट्रेडिंग, यहाँ पे ये ज़्यादा इसका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ज़्यादा वर्क करता है, ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है। बट इंडियन मार्केट में ये इतना अप्लाई नहीं होता, इतना वर्क नहीं करता। वहाँ पे क्या होता है ना, गैप अप गैप डाउन बहुत होते हैं। मतलब कि अगर मान लो कि मार्केट पीआई के अंदर आया, चाहिए मान लो यहाँ पे पीआई में आया, अब यहाँ पे पीआई में आया, दिन क्लोज हो गया, वहाँ पे डे क्लोज हो गया, डे क्लोज होने के बाद में पीआई में अब ये कहां पे खुलता है, नेक्स्ट दिन क्या होता है कि आपका जो मार्केट होता है यहां पे खुलता है, इतना ऊपर खुलता है। अब यहां पे बताओ किस तरह स्मार्ट मनी कौन से वर्क करेगा। यहां पे आया तो है मार्केट, बट यहां पे चोच वगैरह दिया, चोच वगैरह ओबी में आया नहीं है, और नेक्स्ट दिन ही क्लोज हो जाता है, मतलब डे क्लोज हो जाता है, वहां पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद में नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन होता है, गैप अप गैप डाउन, तो वहां पे ज्यादा वर्क नहीं करता है। अगर वर्क करेगा तो आपका लोअर टाइम फ्रेम आपको यूज करना पड़ेगा, जितना भी लोअर टाइम फ्रेम हो सके। 30 मिनट 1 आवर्स पे आप स्ट्रक्चर देखो, पीओआई के लिए 3 मिनट 5 मिनट यूज करो। ओके चलिए अभी अपन एग्जांपल पे आते हैं वापस यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मार्केट को यहाँ पे मैं ये जो ड्रॉइंग बोर्ड है इसको हटा देता हूँ, चलिए ठीक है, यहीं पे अपन एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहला जब मार्केट में यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर हुआ था, क्या हुआ था गाइस, लो बना, हाई बना, लोअर लो, ये क्या हो गया अपना, चोच हुआ नहीं, बीओस हुआ ये अपना। ओके बीओस हो गया, बीओस होने के बाद में इसकी पीओआई बनी, कौन सी पीओआई बनेगी गाइस, डाउनसाइड की तरफ है तो अपनी कौन सी बनेगी, ग्रीन बनेगी, परफेक्ट। यहाँ पे ग्रीन कैंडल की अपनी पीओआई बनेगी। अब पीओआई बनने के बाद मार्केट का इसका रिसेंट हाई कौन सा बनेगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो से लोअर लो बीओस, ये जो पॉइंट है लोअर हाई पॉइंट, अगर ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, हायर हाई क्रिएट हो जाएगा, मतलब अपना चोच हो सकता है। तो ये अपना बना रिसेंट हाई, तो रिसेंट हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया, मतलब पीओआई भी ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद में आपका यहाँ पे रिसेंट हाई भी ब्रेक हो गया, चोच हो गया। अब मुझे कोई बता सकता है कि अगर ये चोच होते हैं मार्केट में तो किस तरह पता चलेगा कि ये जो चोच है सही या गलत, किस तरह पता चलेगा, कोई बता सकता है, अगर पता हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे चोच हुआ, चोच होने के बाद में अब इसकी पीओआई बनेगी, ठीक है। पीओआई कौन सी बनी, ये तो अपना अभी ब्रेकर ब्लॉक बना है, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक बना, पहले रियल पीओआई ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि आपका ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं बना, चोच हो गया, चोच होने के बाद में रियल पीओआई, रियल पीओआई कौन सी बनेगी, इस अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मतलब ग्रीन कैंडल बनाता हुआ गया, ब्रेक करा, तो कौन सी पीओआई बनेगी, रेड पीओआई बनेगी, परफेक्ट। यहाँ पे अपोजिट कैंडल रेड हो गई, अपनी ये पीओआई बन गई। अब पीओआई बनने के बाद में ब्रेकर ब्लॉक, जैसे कि यहाँ पे ये पीओआई थी पहले जब बीओस हुआ था, तो ये इसकी पीओआई बनती डाउनसाइड की तरफ, बट ब्रेक कर दिया। तो अब ब्रेकर ब्लॉक की पीओआई किस तरह पता चलेगा अपने यहाँ पे कौन सी पीओआई बनेगी गाइस, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसके अंदर अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे एक हिडन पीओआई चाहिए, जिससे कि अपने को पता चले कि हाँ यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक बना है अपना, ठीक है। तो 2 आवर्स का तो कौन सा टाइम फ्रेम जाएंगे, कौन सा टाइम फ्रेम, 1 आवर्स, 1 मिनट, ओके। तो 1 आवर्स पे आ गए गाइस, तो 1 आवर्स पे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये इससे मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, यहाँ पे जब ब्रेक करा तो यहाँ पे आपको चाहिए इस बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स है मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, 1 मिनट, यहाँ पे येलो, ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉक्स आप येलो बोला है ना, यहाँ पे पीओआई चाहिए अपने को, अपोजिट कौन सी होगी, अपसाइड की तरफ गया तो यहाँ पे रेड होनी चाहिए। ओके चलिए 45 मिनट पे कोई है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तो रिजेक्शन के यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने थोड़ा आगे कर दिया, यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है। 30 मिनट, ओके 30 मिनट पे आए,
दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है। 15 मिनट, ठीक है, जितना लोअर टाइम फ्रेम हो सकता है अपन जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सीधा नहीं जाना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप जब गए तो गाइस यहाँ पे देखो ये जो बॉक्स है इसका ये ऊपर वाले से मतलब नहीं है, ठीक है, बॉक्स के अंदर आनी चाहिए। तो ये बॉक्स और ये बॉक्स, ठीक है, तो कौन सी आ रही है? ये रेड दिख रही है आपको। मैं येलो वाला बॉक्स हटा दूँ अभी। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। हटाने के बाद में ये जो आपकी बनी है ये क्या है गाइस? अपनी हिडन, क्या है ये? अपनी हिडन पीओआई बोलो, या इसको बोल सकते हो आप बीबी। ओके, इसको अपन बोलेंगे बीबी, ब्रेकर ब्लॉक। ओके, ब्रेकर ब्लॉक। अब ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद में इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट गाइस, राइट। ओके ओके, चलिए ये अपना बन गया ब्रेकर ब्लॉक। अब इसको हटा दो। ये जो हवाई टाइम फ्रेम अपन ने पीओआई ड्रॉ करी थी ना, ये वाली ये जो पीओआई अपन ने ड्रॉ करी थी जिसको मार्केट ने ब्रेक करा था, तो अपने को ब्रेकर ब्लॉक मिल गया, तो इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। अब चोच हो गया। एक तो अपने पास में बीबी है, ब्रेकर ब्लॉक है, एक रियल पीओआई है। ये क्या है गाइस? अपनी रियल पीओआई है, इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूं पीओआई। अब आप किस में ट्रेड लोगे गाइस? अब मुझे आंसर बताओ अपना कि आप किस में ट्रेड लेना ज़्यादा बेनिफिट समझोगे, मतलब ये सोचोगे कि हाँ इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा। किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा? बीबी की ज़्यादा है या पीओआई की ज़्यादा है? किसकी ज़्यादा है? किसकी ज़्यादा है गाइस? सीधी बात है, आप अगर इस पीआई को यूज करोगे, आप इसी का ही सोच रहे हो कि रियल पीआई में मार्केट ज्यादा वर्क करेगा, बट ये चीजें आपकी ज्यादातर फेल्ड होंगी, क्योंकि इसको कौन यूज कर रहा है? इसको रिटेल ट्रेडर जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब चलो उन्होंने किसी ने आज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपने किसी फ्रेंड को बता दिया, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए गया, तो सबसे पहली चीज वो बीओ चोच पीआई वगैरह देखेगा। सीधी बात है, उसको पता होगा कि कौन सी पीआई ड्रॉ करेंगे, लास्ट की अपोजिट कैंडल ये वाली ड्रॉ कर दोगे। तो सभी लोग जो रिटेल ट्रेडर, मेरे को एक चीज आपको बताता हूँ कि जो भी यूट्यूब पे चल रहा है, मतलब जो भी बिगिनर जान रहा है, जो इसको पता है कि हाँ ये बेसिक जो है इसको भी पता है, मतलब जो बिगिनर है, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में नए नए आए उनको भी पता है, अगर वही चीजें आप भी अप्लाई करोगे तो आप उनके साथ में आप भी ट्रैप हो जाओगे। सीधी बात है, यहाँ पे वर्क करा इसने, पीआई ने यहाँ पे वर्क करा, बट यहाँ पे अगर मैं पीआई की बात करूँ तो ये जो रियल पीआई होती है ये 60 से 70% फेल्ड होती है। अगर वर्क भी करेगी ना तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में मार्केट मूव करेगा। क्या मतलब? अपना ऐसे लेट होने के बाद में मार्केट मूव करेगा तो फिर अपने को गुस्सा आएगा कि यार गेमलिंग हो रही है, हो रही। बस एक चीज याद रखो कि जो भी बिगिनर बंदा यूज कर रहा है वो चीजें आपको यूज नहीं करनी है। अगर कर भी रहे हो तो उसको, उसकी जो थिंकिंग है उससे आगे का सोचो कि क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं अगर नहीं बोल रहा हूँ तो ये बीबी ब्रेकर ब्लॉक भी अब तो सभी को पता है, बट ये बहुत कम लोगों को पता है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता, क्योंकि उनको क्या लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, या ये सुनो नहीं सीखना, आपने रियल पे में ट्रेड लो, कितनी ट्रेडें फेल्ड होंगी, कोई बात नहीं, जितनी भी फेल्ड हो, 10 फेल्ड होंगी, 15 फेल्ड होंगी, बट ऐसा नहीं होता, वो फेल्ड होती जाएंगी। 10 ट्रेड अगर आपकी लॉस में हुई है तो उसका लॉस कितना होगा, उसको कवर कर पाओगे आप? सीधी बात है, नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसको कवर करने के लिए। तो एक ही चीज याद रखो गाइस कि आपकी जो थिंकिंग है ना, जो बिगिनर है उससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो जो सोच रहा है उससे आगे की आपको सोचना पड़ेगा, उससे 2 कदम आगे रहोगे तब जाके आपका यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कुछ हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पीओआई के बारे में। तो ये तो उसकी पीओआई बन गई। अब ये ब्रेकर ब्लॉक है, एक रियल पीओआई था। किस में ट्रेड लोगे? तो आप लोगे हमेशा ऐसी चीजों में ट्रेड लोगे जो बिगिनर लोगों को, जो बेसिक बिगिनर है, जो नए मार्केट में नया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को नए मतलब एंटर हुए, उनको नहीं पता, ऐसी चीजें अप्लाई करोगे। कौन कौन सी चीजें होंगी? वो आपका ब्रेकर ब्लॉक, आपकी हिडन पीओआई, आपका मिटिगेशन ब्लॉक, प्रोपोर्शन ब्लॉक, ऐसी जो पीओआई होंगे गाइस, ब्रेकर ब्लॉक, ये जो भी ब्लॉक होंगे, इसके अंदर आप ट्रेड लोगे तो आपकी ज्यादा चांस है कि आपका प्रॉफिट हो जाए। बाकी आप रियल पीओआई में ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपके ज्यादा चांस है आपके लॉस हो सकते हैं। ओके, चलिए ये जो भी मैं बता रहा हूँ गाइस ये बहुत ही बेसिक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझ जाते हैं तो मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉल भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेकर ब्लॉक को देखेंगे। तो यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकर ब्लॉक में आएगा तो क्या करेंगे गाइस, वही अपन 3 मिनट 5 मिनट पे जाके एंट्री लेंगे, चोच देख के। ओके, वो भी ड्रॉ करके देखिए ब्रेकर ब्लॉक पे आया मार्केट। ब्रेकर ब्लॉक पे आने के बाद में इसको जूम कर लेता हूँ मैं। ओके, ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ, ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होने बाद में ये इसका रीसेंट हाई था। क्या हो गया गाइस, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने बाद में रीसेंट हाई ब्रेक हुआ, क्या हो गया, क्या हुआ है गाइस, चोच हो गया। अब यहाँ पे चोच हुआ तो कौन सी अपनी कैंडल बनेगी, लास्ट की अपोजिट कैंडल अपसाइड की तरफ ब्रेक हुआ, अपना अप ट्रेंड रेड कैंडल। ओके, रेड कैंडल बनी, इस कैंडल ने ब्रेक करा। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो इसने इसको ब्रेक करा। सेकंड जो आप कैंडल देख रहे हो डोजी टाइप, इसने इसको टच करा, तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ओके, ट्रेड लेने के बाद में यहाँ पे अपन क्या, कितने पिप का स्टॉप लगाएंगे, 20 पिप का एसएल। और एक चीज और याद रखना गाइस कि कभी भी आप ट्रेड लेते हो, हिडन पीओआई, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, प्रोपोर्शन ब्लॉक, कभी भी कहीं पे भी ट्रेड लेते हो इन ब्लॉक से रिलेटेड, तो आपको वहां पे टीपी जो है 30 से लेके 40 पिप। ठीक है, मार्केट यहाँ पे 100 पिप भी मूव करेगा, बट आपको 30 से लेके 40 पिप का टीपी लेके निकल जाना, मतलब एग्जिट कर देना आपको टीपी लेके। ओके, तो यहाँ पे अपन कितना लगाएंगे, मिनिमम 30 पिप लगाएंगे या 30 से 40 पिप। और मार्केट कितना गया यहाँ पे, 60 पिप गया है।
अपने को उससे मतलब नहीं। ओके, इससे मतलब नहीं, अपने को कितना रखना है 40 पे मिनिमम रखना है और लेके निकल जाना है। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। अपना इंटरडे हिट हो गया, इसके बाद में अगर आपको कोई और कंफर्मेशन मिलती है यहाँ पे ब्रेक इवन को बाहर करा है फिर इंटर होना हो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलिए फिर अपन क्या करेगा इस यहाँ पे देखो, इसने ब्रेकर ब्लॉक अपना बीबी का टीपी हिट करवाया, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं करा। अगर इस हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता, ये इस हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता तो मार्केट में ट्रेंड जो होता कन्वर्ट हो जाता, मतलब कि चेंज होता, सॉरी मार्केट चेंज होता था, ट्रेंड चेंज होता अपसाइड की तरफ। बट इसने क्या करा, इसने इसको ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब अभी भी ये जो पीओआई है इसकी वैलिड है। अब ये पीओआई में आया, मार्केट 3 मिनट 5 मिनट पे चला गया, वापस अपन ड्रॉ करके रखना है ये सारी चीजें, ठीक है आपको। अब अपन यहाँ पे 3 मिनट 5 मिनट पे आ गए, फिर अपन यहाँ पे चोच देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए चोच, 1 मिनट ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, चोच देखेगा इस, तो ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होने बाद में ये इसका रीसेंट हाई बना था, यहाँ पे ब्रेक हो गया। क्या हो गया गाइस, रीसेंट हाई ब्रेक हुआ तो चोच हो गया अपसाइड की तरफ। अब चोच हो गया तो ओबी कौन सी बनेगी गाइस अपनी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अपन लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने शायद पीओआई बोल दिया होगा, यहाँ पे ये ओबी बनी थी, ठीक है। ये जो अपन ने ट्रेड ली थी ना ये ओबी है। ओके, हायर टाइम फ्रेम पे पीओआई, लोअर टाइम फ्रेम पे ओबी, तो ओबी बनी थी। यहाँ पे अपन ये जो कैंडल आप देख रहे हो, कौन सी कैंडल ब्रेक कराएगा इस, यहाँ पे ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, सॉरी ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इसने इसको ब्रेक कराया। तो इससे पहले ये वाली रेड कैंडल जो बड़ी वाली बन रही है, बड़ी वीक है, और यहाँ पे आपको डोजी टाइप जो, सॉरी डोजी टाइप बोल रहा हूँ, ये जो कैंडल दिख रही है वीक वाली, ये बनी है आपकी, क्या बनी है, ओबी बनी। तो यहाँ पे अपन ओबी को ड्रॉ कर लेंगे, कैंडल भी ड्रॉ कर लो, मैं समझने के लिए मैं छोटी सी यहाँ पे इसकी बॉडी ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, और जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेने के बाद में वही 20 का एसएल लगाएंगे। ओके, अगर एसएल यहाँ पे ऊपर भी लगाते, अगर यहाँ ऊपर भी ट्रेड लेते कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, एसएल अपना सेफ ही था। तो यहाँ पे नीचे लगाया अपन ने, लगाने के बाद में अपन यहाँ पे ट्रेड ली, कितने पिप का एसएल लगाएंगे, रियल पीओआई है, ठीक है, रियल पीओआई। तो आप यहाँ पे ट्रेड बड़ी भी लगा सकते हो, ठीक है, बट ज़्यादा चांस होते हैं इसमें लॉस होने के, तो इसमें भी आप 50 पिप का 40 पिप का आपको जो भी अच्छा लगता है आप लगा सकते हो। स्विंग ट्रेड आप ये बोलोगे कि यार 30-40 पिप का ही क्यों लेते हैं अपन, बड़े बड़े टीपी क्यों नहीं लेते, उसके लिए लेवल होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कहीं पे भी पीओआई ट्रेड करो और आपने लगा दी 100-200 बीपी, ऐसा नहीं होता गाइस यहाँ पे। ओके, लेवल पे डिपेंड करता है कि लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वो मूव दे सकता है। ओके, इसके हिसाब से लगता है। आप 2 ओस पे आप पीओआई ड्रॉ कर ले, वहीं पे आप 100-200 बीप का लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं है, आपको मूव मिलेगा, 100 बीप का भी मिलेगा, बट मार्केट में लेवल पे डिपेंड करता है कि वो लेवल कितना वैलिड है। ओके, चलिए आया, आपको समझ में आया ब्रेकर ब्लॉक क्या, कंफ्यूजन ब्लॉक क्या होता है। बस 2 ब्लॉक, आपका क्या बनेगा, आपका चोच होगा, चोच होने के बाद में आपका अगर चोच होता है, मतलब पीओआई जी थी वो ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने के बाद में ब्रेकर ब्लॉक बना, उस पर ट्रेड लो, रियल पे ट्रेड लो। अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं गाइस कि यहाँ पे एक ट्रेड पेंडिंग लगा दो, एक पेंडिंग यहाँ पे लगा दो, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, ये कभी नहीं करना, स्मार्ट काम कभी भी मत करना यहाँ पे। ओके, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना कि मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देता हूँ, मार्केट आएगा तो लग जाएगा, अगर मार्केट आएगा लग जाएगा तो फिर सीधी बात हो गई कि आपका मतलब अकाउंट ही खाली हो जाएगा। ओके, ऐसी गलती मत करना, आप मार्केट को देखो कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। अगर पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, चलो मान लो आपको न्यूज़ आपने देखी नहीं, पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, मार्केट जब आए तो यहाँ से मार्केट 100 पिप नीचे था, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया आपने, इस तरह कैंडल बन गए, फिर आप ये सोचोगे कि मेरी किस्मत क्यों खराब है, सोचोगे ऐसा, सीधी बात है। सबके मार्केट में साइकोलॉजी सबकी होती है, सब एक ही जैसा ही सोचते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका कन्फ्यूजन ब्रेक। एक और एग्जांपल बताऊं आपको क्या मैं, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, आपको ये क्लियर हो जाएगा। यूरो यूएसडी खोल लेते हैं। ओके, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड लेते हैं और ट्रैप भी होते हैं। चलिए, दोनों चीज़ हो गई। तो यहाँ पे देख लेते हैं रिसेंट जो स्ट्रक्चर है इसका ले लेते हैं। जब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक, ये इसका रिसेंट आई। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको नई सीखने को मिलेगी गाइस। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद पीओआई देखेंगे सर, तो पीओआई जो है, एक पीओआई ये रही, एक पीओआई ये रही, एक पीओआई बीच में भी है, बट ये दोनों के बीच में आ रही है, इसको छोड़ दो, ये वाली 3 पीओआई है गाइस। अब अपन क्या करेंगे, मल्टीपल पीओआई है, ठीक है, मल्टीपल पीओआई। तो यहाँ पे कहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, मल्टीपल पीओआई, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई यहाँ पे भी, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अपन मल्टीपल है, 3 ओस पे आ गए। ओके, 3 ओस पे आए तो इसके अंदर रेड शो हो रही है, ये अगर रेड के अंदर टच कर रही है तो हटा दो इसको करो, इसमें भी रेड शो हो रही है, हटा दो। इसके अंदर क्या हो रहा है, हाँ इसके अंदर ग्रीन शो हो रही है, ये अपनी बनी है गाइस रियल पीओआई। ओके, अब ये रियल पीओआई। अब 2 ओस पे आ जाओ वापस, आपको 2 ओस पे स्ट्रक्चर देखना है, ना ही 3 ओस, ना ही 4 ओस, सिर्फ और सिर्फ 2 ओस, 1 ओस पे भी नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ओस। 1 मिनट, क्या करेगा आप, सिर्फ और सिर्फ 2 ओस यूज करोगे। ओके, 2 ओस यूज करा, 2 ओस में ये ब्रेक हो गया, क्या हो गया गाइस, पीओआई जो थी एग्रेसिव तरीके से ब्रेक हो गया। तो इसके अंदर अपने को क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे अपने को हिडन पीओआई चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 1 ओस पे आ गए। ओके, हिडन पीओआई कौन सा टाइम, फिर 1 ओस, क्या करेंगे फिर 45 मिनट। ओके, 45 मिनट पे नहीं है, 30 मिनट, 30 मिनट पे यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है ना, ये नहीं, ये वाला यहाँ पे जब ब्रेक करा ना, ये पीओआई थी, यहाँ पे ब्रेक करा, यहाँ पे चाहिए अपने को 15 मिनट। ओके, 15 मिनट पे आएगा इस, तो अपने को जो शो हो रही है, कैंडल शो हो रही है, ये कैंडल इसके अंदर आ रही है, क्लोजिंग जो है इसी के अंदर दी है। बट अगर आपको देखना तो यहाँ पे वीक भी ड्रॉ कर सकते हो, बट 5 मिनट पे जाते नहीं है, बट 5 मिनट पे जाके बता देता हूँ, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। चलिए 5 मिनट पे भी आ गए,
5 मिनट पे देख लेते हैं। ओके 5 मिनट पे अपने को क्लियर दिख रहा है कि ये जो बॉक्स है, ये जो पीओआई थी, इसके अंदर ये वाली लास्ट कैंडल थी, तो ये बनी है अपनी क्या है गाइस है, ये अपनी बनी है क्या है, बीबी ब्रेकर ब्लॉक। ओके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए, बीबी ब्रेकर ब्लॉक बन गया। इसके बाद हायर टाइम फ्रेम पे आ गए। ओके हायर टाइम फ्रेम पे आएगा इस, तो यहाँ पे जो चोच हुआ था, तो चोच जो हुआ है अपना यहाँ पे हुआ है, 1 मिनट, ये अपना चोच हुआ है। अब चोच हुआ, बीबी बन गया। बीबी बनने के बाद में रियल पीओआई कहाँ पे बनेगी गाइस, रियल पीओआई ये रही अपोजिट कैंडल रेड, अपसाइड की तरफ ब्रेक हुआ तो अपोजिट कैंडल रेड बन गए। अब ये बीबी है, रियल पीओआई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको रियल पीओआई। ओके रियल पीओआई बीबी आप कहाँ पे ट्रेड लोगे, आप वहाँ पे ट्रेड लोगे जो लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, मतलब कि जिस पे लोगों की नज़र नहीं जाती, जैसे बीबी, मिटिगेशन ब्लॉक, प्रोपोर्शन ब्लॉक, हिडन पीओआई यहाँ पे। तो ये बीबी बना है, अपन 3 मिनट 5 मिनट चोच के लिए चले गए। ठीक है चोच के लिए जाने के बाद में ओके चोच के लिए, चोच पे आ गए। यहाँ पे देखिए तो ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में ये रिसेंट हाई बना था इसका, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक 3 मिनट 5 मिनट। ओके स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में रिसेंट हाई देखे, तो ये इसका रिसेंट हाई बना, ब्रेक हो गया। क्या हो गया गाइस, ब्रेक होने के बाद में चोच हो गया। चोच होने के बाद में ओबी देखे सर, तो ओबी ये बनी है अपनी यहाँ पे, बट मार्केट ने इसको टच नहीं करा है। अब क्या करोगे, आप टच तो किया ही नहीं यार, आपकी ट्रेड तो मिली ही नहीं। अब देखो स्ट्रक्चर जो है, जब मार्केट ने यहाँ पे चोच करा था, ये जो चोच हुआ था अपसाइड की तरफ, तो एग्रेसिव तरीके से ब्रेक करा। एग्रेसिव तरीके से ब्रेक करा तो 3 मिनट का, तो आप 1 मिनट पे जाओगे। क्या करोगे, 1 मिनट पे जाने के बाद में हिडन पीओआई देखोगे। परफेक्ट। ओके चलिए 1 मिनट पे आ गए। ओके 1 मिनट पर डाटा शो नहीं हो रहा है। चलिए 3 मिनट पे, अब 3 मिनट पे डाटा शो नहीं हो रहा, तो अपन क्या करेंगे गाइस, अपन करेंगे हिडन पीओआई को ड्रॉ करने के लिए अपन यूज़ करेंगे वीक का। अपन वीक देखेंगे, जो भी वीक दिखेगी अपने को, यहाँ पे बड़ी वीक ये से लेके यहाँ तक भी अपने को दिख रही है। ठीक है ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये बनी अपनी हिडन पीओआई। आप देख लेना 1 मिनट, मेरे पास तो प्रीमियम नहीं है इसलिए इतना पीछे नहीं जाता है, क्योंकि मुझे प्रीमियम की जरूरत नहीं है। आप 1 मिनट पे जाके यहाँ पे देख लो, डेट देख लो, डेट देखने के बाद में यहाँ पे जाना, 1 मिनट पे आपको एक हिडन पीओआई शो हो जाएगी, मतलब अपोजिट कैंडल जैसे अपसाइड की तरफ ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे 1 मिनट पे आपको यहाँ पे रेड कैंडल शो हो जाएगी। ओके ये बनेगी अपनी हिडन ओबी, हिडन पीओआई बोल रहा था, हिडन ओबी बनेगी, और हिडन ओबी में अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ओके कितने पिप का ऐसे लगाएंगे, 20 पिप का, 20 पिप का ऐसे लगाएंगे। ऐसे लगाने के बाद में किस में ट्रेड लेने, बीबी में ट्रेड लेने, तो अपन क्या लगाएंगे 30-40 पिप का अपन ऐसे लेके निकल जाएंगे। मार्केट कितना गया, वहां पे भी मार्केट 100 पिप का मूव हुआ था, यहाँ पे भी 100 पिप का आपका मूव हुआ है। मार्केट कितना ऑल टाइम हाई की अगर बात करें, कितना टाइम गया है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट गया है सर 200 पिप गया है। 200 पिप ट्रेड ले सकते हो, इतनी बड़ी नहीं ले सकते अपन, इतनी बड़ी होल्ड नहीं करते। अपना जो प्रॉफिट होता है ये 30-40 पिप भी लोग बड़ी मुश्किल से होल्ड करते हैं। ठीक है 30-40 पिप भी बड़ी मुश्किल से होल्ड करते हैं। 30-40 पिप अगर हासिल कर रहे थे ना, तो फिर तो वो नाचने लग जाते हैं शाम तक। तो 30-40 पिप नहीं, वो बस यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लेते हैं 20 पिप का, 40 पिप का स्टॉप लॉस लेते हैं, 17 पिप 18 पिप लेके निकल जाते हैं। ऐसे करते हैं, इसीलिए उनका लॉस कभी कवर नहीं होता। ठीक है अगर आपने टीपी लगा दिया, एसएल लगा दिया, या तो टीपी या एसएल, ऐसे करके ट्रेड को क्लोज कर दो। ओके चलिए तो ये है आपका कन्फ्यूजन ब्लॉक। अगर आप यहाँ पे वेट करते गाइस, अगर आप यहाँ पे रियल पीआई का वेट करते हैं, जो लोग रियल पीआई का वेट कर रहे हैं वो रियल पीआई का वेट करते ही रह गए, और मार्केट यहाँ से कितने पिप मूव होकर आया है, यहाँ पे मार्केट देखो 300 पिप मूव हुआ है। दिख रहा है 300 पिप मूव हुआ है। अब क्या होगा कि जब ये रियल पीआई में आएगा, तो ये जो पीआई है ये ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है हेवी सप्लाई लेवल से आ रहा है। ओके ये जो पीआई होगी ये सीधी अब ब्रेक होगी। ठीक है थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलेगा, बट ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है हेवी सप्लाई लेवल से आ रहा है। चलिए यही होता है आपका स्मार्ट मनी, वैसे डिटेल ट्रेडिंग भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है चलिए कन्फ्यूजन ब्लॉक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझ जाते हैं, तो जो मेरी मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप नंबर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है गाइस तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ में। ओके ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बैक टेस्ट करिए पहले, उसको फिर चार्ट पे अप्लाई करिए, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।